हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बी टू स्टडी IQ पर। आज जो NPCIL की एग्ज़ाम हुई थी, आइए हम उन सभी से फीडबैक लेते हैं जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने आए थे कि एग्ज़ाम की लेवल कैसी रही थी, कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब जो आपको कभी भी वैकेंसी आएगी, जब भी नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आती है, तो आपको तैयारी किस अकॉर्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि NPCIL जो है इस बार पेपर कैसी रही है, हम कैंडिडेट से ही जानते हैं कि उनकी फीडबैक क्या बताती है। आइए। मॉडरेट था, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो था। 3-4 न्यूमेरिकल थे और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपका इसमें कितना कट ऑफ जा सकती है, थोड़ा बहुत फीडबैक दे सकते हैं? 35 और 45 के आसपास होगा कट ऑफ। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप कहाँ से हैं सर? मैं बिहार से सुपौल डिस्ट्रिक्ट। ओके, बिहार से आप इतने दूर आ गए, अच्छा लगा आपसे मिलके। कुंदन से जी, आप लोग? नीलेश से भी नीलेश जी, आप? क्वेश्चन अच्छा था, सब मॉडल क्वेश्चन था, तो वो कट ऑफ जो 35 से 40 के बीच जा सकता है। क्वेश्चन का क्या था? थ्योरेटिकल था, न्यूमेरिकल था, क्या था? 3-4 नॉमिकल था, बाकी सब थ्योरेटिकल ही थी, बेसिक था? बेसिक हाँ मॉडरेट कर सकते हैं ना। ओके ओके, मॉडरेट था जी, थैंक यू। मैडम क्या बना रही हो? मेरा भी बना लो। ठीक है, आप रिव्यू दे दो बस एग्ज़ाम की। एग्जाम देने आए थे। जी, कैसा लगा एग्ज़ाम देके? एग्जाम तो अच्छा ही रहता है, रिजल्ट बेकार चला जाता है ना। कोई बात नहीं। और क्वेश्चन का क्या बताओगे आप? क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल के थे। बेसिक था? हाँ, एकदम बेसिक था, प्रो लेवल नहीं था। कितना बनाए हो आप? मैं तो 50 में 42 बनाया है। नाइस, ओके। सब आपको लग रहा है आपका सही है 100% 42 में? अब सब तो सही लगता है मैडम। ओके, ओके। व्हेन रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड तभी पता चलेगा। थैंक यू। आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो? यस। तो क्या लग रहा है सब्जेक्ट कौन सी ज़्यादा थी? The all questions are I think from analog electronics and digital electronics. ओके, कुछ क्वेश्चन एक दो अगर याद हो तो आप बता सकते हैं। एक क्वेश्चन था कि 12 बिट ADC को ओके, कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ठीक है। कुछ वैल्यूज दी हुई थी। वैल्यूज ओके ओके, ठीक है, मतलब ADC से आपको न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। इसका आंसर क्या डिजिटल में? डिजिटल और? से मतलब 3-4 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था 318 इन हेक्साडेसिमल सिस्टम, व्हाट इज इन डेसिमल सिस्टम। हाँ, मतलब बाइनरी हेक्सा ये सब आप लोग सबको पढ़ के आना चाहिए। और कम्युनिकेशन बहुत लेस था। सम PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन से था। ओके तो ओके, उसमें पूछा था कि क्वांटाइजेशन लेवल इज इंक्रीजिंग 2 to 8 मतलब 2 to 8 जो है बीट इंक्रीज होगी तो क्वांटाइजेशन लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके ओके। कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ तो मैडम ऑलमोस्ट आई थिंक सो 40 प्लस ही रहने वाला है, 40+। पेपर इज क्वाइट इजी। मॉडरेट तक ना? हाँ। बेसिक टू मॉडरेट। यस यस। ओके, थैंक यू। आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम गोरखपुर। ओके, थैंक यू। जी, आप मैडम? हाँ, मैं खुशबू बिहार से हूँ। ओके, और आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्ज़ाम देने आई थी? हाँ, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पेपर था। पेपर कैसा था? पेपर का लेवल मॉडरेट। हाँ, पेपर मॉडरेट था। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजी कैटेगरी में थे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मॉडरेटली थे। ओके। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे। न्यूमेरिकल 5 to 6 न्यूमेरिकल्स थे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से थे? DSC डिजिटल से ज़्यादा था, लाइक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जो रिजोल्यूशन Okay. फाइंड करना रहता है उससे ज़्यादा था। ओके, और मतलब आने वाले कुछ आप जो अगले साल एग्ज़ाम होगी उसके लिए आप कुछ फीडबैक देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस पे कि क्या पढ़ के आना चाहिए? 4 से 5 जो पेपर है DSC, एनालॉग, डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर, ये तो आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद कम्युनिकेशन का पेपर अगर है तो वो तो MUP से क्वेश्चन पूछा गया था माइक्रो प्रोसेसर से? था? माइक्रो प्रोसेसर 8085 से क्वेश्चन थे, फ्लैग रजिस्टर के अबाउट। ठीक है, कट ऑफ का क्वेश्चन थे। कट ऑफ का भी कुछ वैसा कहा नहीं जा सकता है, बट फिर भी है ग्रेटर देन 55 जिसका सही, सॉरी 45 35 जिसका सही होगा। 35 अगर नेगेटिव कट करके आ रहे हैं तो रिजल्ट कंफर्म है। रिटर्न के लिए सिलेक्शन होना चाहिए। ओके, थैंक यू। पहला जी, पहला फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम देने इस बार पहली बार आए हैं क्या? ये मेरा पहला टेक एग्जाम। ओके, पहला टेक्निकल एग्ज़ाम है जी। आप आपका नाम, शुभ नाम? मेरा उज्ज्वल आनंद, ओके, आप कहाँ से हैं? पूर्णिया बिहार। ओके, बिहार से आप इतना दूर आ गए एग्ज़ाम देने पहली बार में? वाह, नाइस।
क्वेश्चन क्या लगा आपको पहली बार में? ये मतलब मॉडरेट था, क्योंकि मैं अभी रिसेंट पास आउट हूँ तो मेरे पढ़े हुए थे, तो मॉडरेट लेवल था। ओके, इसका मतलब अगर कोई पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है तो उसे अपनी जो सेमेस्टर में पढ़ाई हुई है उस बेस पे वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। ओके, कुछ क्वेश्चन आप बताना चाहोगे जो भी याद है? हम लोग के टाइम से माइक्रो प्रोसेसर वगैरह हुआ है इस सेमेस्टर से, तो वो ज़्यादा पढ़ के आना चाहिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, इससे ज़्यादा क्वेश्चन। डिजिटल कम्युनिकेशन, ओके, माइक्रो प्रोसेसर। इस बार माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन रही है क्योंकि पिछले बार नहीं थी। ओके ओके, और रिटर्न का कट ऑफ का कुछ आइडिया आप बता सकते हो? जनरल कट ऑफ 40 to 45। जनरल, ओके, थैंक यू। मैं क्वेश्चन भेजूंगा ना। ओके, और क्वेश्चन का क्या आइडिया बताओगे आप? क्वेश्चन के बारे में कुछ बताओ आप। क्वेश्चन मॉडरेट था और जो है आई थिंक ऑल ब्रांच ऑल पेपर से था। ठीक है। जो भी पेपर है ओके। सारे से रिलेटेड था। फॉर एग्जांपल माइक्रो प्रोसेसर से 2-4 क्वेश्चन थे, डिजिटल से था, डिजिटल का पार्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ते हैं हम लोग, उससे क्वेश्चन था। उसके बाद आपको फुल वेव रेक्टिफायर का कुछ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था आपको। माइक्रो प्रोसेसर से जो है ऑडियो एम्पलीफायर का एक पूछा हुआ था, एनालॉग का पार्ट, इसमें पूछा था कि कौन सी ऐसी वगैरह उसके अंदर यूज करते हैं। उसके बाद आप देखो तो कम्युनिकेशन से था, कम्युनिकेशन से पूछा हुआ था क्या, बैंडविड्थ पूछा हुआ था, रिलेटिव बैंडविड्थ, जैसे कि 2 to 8 हो गया उसका क्वांटाइजेशन लेवल, तो वहाँ पर रिलेटिव बैंडविड्थ कितना हो जाएगा, ओके, उस तरह का क्वेश्चन था। उसके बाद जो है ईडीसी से, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आए थे। उसमें EDC से क्वेश्चन था कि उसमें जो है गेज कैपेसिटर जो होते हैं कम्बिनेशन पूछ रहा था। ओके, इसका कम्बिनेशन मतलब वेरिएबल कैपेसिटर, पोलराइज्ड कैपेसिटर। ओके, ठीक है। और सेमीकंडक्टर पी टाइप एन टाइप का कोई एक क्वेश्चन था। पी टाइप जो है पूछ रहा था कि किससे मतलब बनाते हैं, अच्छा, किसका डॉपिंग करते हैं? वहाँ पर ऑप्शन जो था उसमें 3 ऑप्शन जो थे वह मतलब एक ही दे दिया था उन्होंने, जो पी के लिए डोपिंग करते थे, और एक ऑप्शन जो था उसका अलग था। ओके। तो वह क्वेश्चन जो था मतलब बोले तो आपको डाउटेबल क्वेश्चन है। जो पी टाइप बनता है हमारे जो ट्राइवायलेट है उसको मिला के ट्राइवायलेट का 3 ऑप्शन दे दिया था। ठीक है, पेंटा का दिया हुआ था। ठीक है, ये सारे तो बेसिक्स हो गए। और कुछ मॉडरेट जो आपको लगा क्या टफ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 2 से 4 जो है न्यूमेरिकल थे बस। ओके, 2 से 4 न्यूमेरिकल थे। डिजिटल का था तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है ना, उससे 2 न्यूमेरिकल टाइप था। एक था रिजोल्यूशन मांग रहा था, ओके। और एक में जो है आपको आउटपुट मांग रहा था कुछ इनपुट दे करके, दूसरे से पूछा, उसमें कुछ परसेंटेज एरर भी दिया हुआ था उसके रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम है आने वाली उसके लिए कुछ फीडबैक जो कैंडिडेट आएंगे अब NPCIL के लिए या किसी भी DAE के लिए, तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहोगे आप अपने? अकॉर्डिंग टू DAE जो है डिफरेंट जो है उसका पैटर्न हो जाता है। फिर भी NPCIL बेस्ड पे मद्रास का जो है इससे थोड़ा लो लेवल था, ये वाला थोड़ा मॉडरेट हो गया, ठीक ना। तो ऐसा कुछ मेरे साइड से नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये बताता हूँ कि ऐसे पढ़ो आप, ठीक ना, सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बट सब्जेक्ट में बोल सकता हूँ कि इतने सारे सब्जेक्ट आप कर सकते हो। लेवल जो है डिफरेंट होती रहती है, तो उसमें यह कोई। ओके, थैंक यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। चलो अब लाइक एंड सब्सक्राइब करें इसके चैनल को ताज़ा अपडेट लेने के लिए। लगभग सभी कैंडिडेट के फीडबैक से पता चल रहा है कि क्वेश्चन की जो आपकी लेवल थी बेसिक टू मॉडरेट रही है, इसलिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। और इंटरव्यू की वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होने वाली है, इसलिए दोस्तों जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको जो है इससे आपको नोटिफिकेशन बिना सर्च किए आपको जल्दी ही मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा करते रहें। थैंक यू। आज के 50 क्वेश्चन की PDF आपको जल्दी मिल जाएगी, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस की क्वेरी रह जाती है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।